What exactly is a dividend? How do you earn one and where do you actually earn it from? Let's talk about in this video. अगर नॉर्मल भाषा में बताया जाए तो dividends basically, let's take an example. I'll give an example right now. For example, let's take an example of Apple. आप Apple का stock लेते हो, that is $100. You invest, you buy one share of Apple which is $100. You buy a small percentage of the company in $100, which is one share. So basically, dividends are payments made between the between the companies and the investors. For example, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एप्पल में जाके, मैंने उनका $100 का एक स्टॉक लिया, तो एप्पल का जो डिविडेंड है जो यूजुअली देते हैं, नाउ डिविडेंड्स कैन बी लाइक 30-day डिविडेंड यील्ड और लाइक 1 year. 30 day में भी काफ़ी कंपनीज देती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाइंग $100 स्टॉक, अगर आपको उसका 30-day डिविडेंड यील्ड, जैसे कि आपको भी मैं आप पे दिखाता हूँ, is like 10%, so you might get 10% of $100 every month. This is exactly how it works. और काफ़ी कंपनियों का क्या होता है कि डिविडेंड यील्ड जो होता है वो पर ईयर पे भी वर्क करता है. जैसे कि आप रॉबिनहुड पे जाके देखोगे तो डिविडेंड यील्ड में जब वहाँ पे लिखा होता है तो समटाइम्स इट इज़ रिटन एज 30-day यील्ड एंड समटाइम्स इट इज़ ओनली रिटन एज यील्ड. सो 30-day यील्ड का मतलब है हर महीने आपको वो जो अमाउंट है, जैसे $100 है आपका डिविडेंड, 30-day यील्ड अगर मान लो 10 लिखा हुआ है वहाँ पे, वैसे इतना होता नहीं है कभी भी, 10 तो बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 लिखा हुआ है. सो दैट इज़ अ परसेंटेज. सो 1% ऑफ $100 आपको हर महीने मिलता रहेगा अगर वो 30-day यील्ड लिखा है. तो नहीं लिखा है तो आपको हर ईयर, जैसे कि मान लो 5 लिखा है तो 5% ऑफ $100, आपने एक ही शेयर लिया हुआ है, आप ज़्यादा शेयर लोगे तो 5% ऑफ उसका हो जाएगा. ठीक है. सो जैसे कि आपने $100 का एप्पल का शेयर लिया हुआ है, सो 5% ऑफ $100 जो भी अमाउंट आता है आपका, दैट विल बी गिवन बैक टू यू इनटू जैसे कि आप रॉबिनहुड पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो डिविडेंड जो ये देते हैं आपको पर ईयर पे, तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आता रहता है. आप उसको कैश करा सकते हो या उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि पर्सनली मैं करता हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ अ डिविडेंड इज़ एंड हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोर इनटू वेयर यू कैन गेट डिविडेंड्स एंड मोर अबाउट डिविडेंड. तो मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम ऑन द रॉबिनहुड ऐप राइट नाउ, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिविडेंड्स में जाके. सो इफ़ यू गो एट एप्पल राइट नाउ, आप ये एप्पल पे आते हो अगर रॉबिनहुड पे जाके, एज यू कैन सी एप्पल पे हूँ मैं, एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन बिलो, मोर बिलो, सो यहाँ पे और नीचे आओगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स बना आता है, एंड एज यू कैन सी हियर द डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.68 लिखा हुआ है सबसे नीचे. यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इज 0.68. सो जैसे कि मान लो, इसका मतलब क्या होता है कि 0.68% ऑफ जो एप्पल का करंट नहीं, जो जिस पे आपने खरीदा एप्पल का, जैसे अभी 134 चल रहा है तो इसको लेके चलते हैं. सो 0.6% ऑफ $134 आपको हर साल मिलेगा. दैट इज़ हाउ अ डिविडेंड वर्क्स, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अभी हो गया आपका डिविडेंड. अब काफ़ी कंपनियां हैं जो आपको 30-day डिविडेंड यील्ड भी देती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको इसमें दिखाता हूँ मैं, सो बेसिकली जो 30-day आपको यील्ड देता है, दैट आर बेसिकली ETFs. वट आर म्यूचुअल फंड्स, वट आर एवरीथिंग स्टॉक्स एंड दैट इज, वो अगली वीडियो में बताऊंगा. इसमें से मैं डिविडेंड समझा रहा हूँ. सो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे खोला हुआ है IVE इज़ बेसिकली आई शेयर्स S&P 500 वैल्यू ETF. ठीक है. इसका करेंटली वैल्यू आपका 144.02. अब बेसिकली ETF क्या है वो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें समझाऊंगा मैं. एंड एज यू कैन सी हियर, इफ़ आई गो डाउन, सिमिलर प्रोसेस है. This is the platform. You go down. This is basically the box you get, and in the box you can see that the 30-day yield, as you can see down below, is 2.03. So अब ये क्या करेंगे, 2.03% ऑफ $144 जो आपका अभी है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा. So this is how dividends work, and this is how people earn free dividends by like just buying a stock of a company, buying an ETF. So this is आप इसको फ्री मनी कह सकते हो, बिकॉज आपने स्टॉक खरीद लिया, आप कुछ कर नहीं रहे, आपको 30-day का बस वो डिविडेंड यील्ड बार बार मिलता रहेगा. एंड नाउ अ डिस्क्लेमर है, जो यील्ड्स यूजुअली मिलते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट मार्केट सिचुएशन. काफ़ी बार जो यील्ड्स होते हैं वो कम भी दे जाते हैं. जैसे 30-day यील्ड यहाँ पे लिखा है 2.03. अगर रिसेशन अभी चल रहा है तो 2.03 शायद ना मिले, उससे कम मिले, एंड दैट इज़ अपॉन टू द कंपनीज टू डिसाइड हाउ मच दे वांट टू गिव आउट द डिविडेंड्स पर ईयर और पर monthly, on a monthly basis. And again guys, जो भी मैं इसमें एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज़ रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट इनटू द मार्केट और ETFs और स्टॉक्स और डिविडेंड्स. डू नॉट टेक एनी एडवाइस राइट नाउ विदाउट रिसर्चिंग. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट. मैं अपने ओपिनियंस और अपने व्यूज़ अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ. सो
दिस वीडियो वॉज जस्ट बेसिकली फॉर टू यू टू अंडरस्टैंड हाउ डिविडेंड्स वर्क। काफ़ी सिंपल भाषा में समझाया एंड आई होप यू लाइक इट। अगली वीडियोस में समझाने वाला हूँ मैं ETFs क्या होते हैं, थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे और समझते हैं स्टॉक मार्केट और ETFs के बारे में। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।